निकला है। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिंदगी की जंग हार गई, बोरवेल में गिरी मासूम। भोपाल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बच्ची ने दम तोड़ा है। नाजुक हालत के बाद बच्ची को भोपाल रेफर किया गया था। कल बोरवेल में 5 साल की मासूम बच्ची गिरी थी, जिसके बाद सफल रेस्क्यू भी कर लिया गया था। करीब 9 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। बच्ची को सुरक्षित निकाला गया था, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची का सफल रेस्क्यू हुआ, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच पाई। भोपाल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। गंभीर स्थिति में बच्ची को भोपाल रेफर किया गया था, लेकिन बच्ची को यहां पर डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बच्ची ने दम तोड़ा। करीब 9 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कल चला था। परिवार में खुशी भी थी कि बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अब एक दुखद खबर सामने आ गई है। मासूम माही की मौत हो चुकी है। जिंदगी की जंग की ये मासूम हार गई है। बोरवेल में कल खेलते वक्त ये बच्ची गिर गई थी और उसके बाद लगातार रेस्क्यू टीमें मौजूद थी। वहां पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद थी। करीब 9 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद सफल रेस्क्यू भी कर लिया गया, लेकिन बच्चे की स्थिति ठीक नहीं थी और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे भोपाल रेफर किया गया, लेकिन भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बच्चों ने दम तोड़ दिया। बच्ची को बचाया नहीं जा सका। तो जिंदगी की जंग, बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची हार गई है। ये दुखद खबर सामने आई है। परिवार में खुशी थी, सभी में खुशी थी। हम भी खुशी जाहिर कर रहे थे कि चलिए बच्ची का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है, बच्ची को बचा लिया गया है, लेकिन बच्ची की स्थिति चूंकि ठीक नहीं थी, लंबा वक्त बीत चुका था। 9 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को निकाला गया था। ऐसे में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। 5 साल की मासूम, और हालांकि डॉक्टर्स ने अभी तक जानकारी नहीं दी है कि बच्ची की स्थिति किस तरीके की थी, क्या कुछ परेशानियां बच्ची को हो रही थी, लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर सामने आ रही है कि बच्ची की मौत हो चुकी है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बच्ची ने दम तोड़ दिया। चलिए ब्रह्मपुरी जुड़ गए हैं। ब्रह्मपुरी, डॉक्टरों की ओर से क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि 9 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को सुरक्षित निकाला गया था और जब आपसे मेरी बात हो रही थी आपने साफ तौर पर कहा था कि बच्ची की स्थिति ठीक है, लेकिन इस तरीके से बच्ची की मौत हो जाना कहीं ना कहीं एक दुखद खबर परिवार के लिए भी और सभी के लिए। जी, बताना चाहूंगा यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो जिले के जो यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी, तो उनका स्पष्ट रूप से लड़की से हमें नजदीक नहीं जाने दिया, ना ही किसी प्रकार की हमने बातचीत की है। तमाम जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, हमें जानकारी वहाँ पे मौके पे बताई गई है कि लड़की सकुशल है, बट पापा की आवाज आई, ऐसा जिक्र सामने आया, लेकिन लड़की सकुशल है ये एम्बुलेंस में रेफर करने के बाद भी बताया गया, वहाँ पे जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया गया, लेकिन बच्ची की डेथ हो जाती है। जिला चिकित्सालय राजगढ़ से भोपाल रेफर किया जाता है और हमीदिया हॉस्पिटल में वहाँ पे बच्चे की डेथ होना, ये कहीं न कहीं जो है ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिर बच्ची यहाँ से सकुशल निकली, उसकी डेथ किस कारण और क्या कारण रहे, इसका पीछे का क्या कुछ है, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ब्रह्मपुरी, फिलहाल जब बच्ची को निकाला गया था उस वक्त चूंकि आप बता रहे थे कि वहीं पर कोई निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्या वहां के डॉक्टरों से आपने संपर्क किया, क्योंकि वहीं से रेफर किया गया भोपाल बच्ची को, वहां पर बच्ची की शारीरिक स्थिति क्या कुछ थी? हाँ, यही तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे ही बच्ची को रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उसे बाहर निकाला, तो यहाँ पे जो हमने जिले के पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्ची सकुशल है, रेफर कर दिया है और ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, बच्ची सकुशल बाहर आई है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो बच्ची सभी लोगों में खुशी की जो बात थी वो उभर के सामने आई थी, लेकिन जो जिला चिकित्सालय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जब हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल रेफर किया जाता है, इसकी अभी तक जानकारी नहीं होना और वहाँ पे डेथ हो जाना, ये अभी क्या कारण है, कैसे क्या कुछ, इस पे अभी कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। ठीक है ब्रह्मपुरी, चूंकि 9 घंटे यहाँ पर
बीत चुके थे। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को निकाला गया। उस दौरान जब बच्ची अंदर थी, किस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी? क्या कुछ इस तरीके के इंतजाम थे कि बच्चे तक कुछ ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, खाना पहुंचाया जाए? कुछ भी ऐसा प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिला था? प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे लगी हुई थी। कैमरे की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की जाना थी वो टीम और प्रशासन के अधिकारियों ने वहाँ पे जायजा लेते हुए पूरा मामले में जो तमाम व्यवस्था है उनको देखा। लेकिन जो ये अभी इस समय जो खबर आ रही है और इस समय की जो ये बात सामने आ रही है कि बच्ची की भोपाल में डेथ हो गई है जिला चिकित्सालय से रेफर करने के बाद, तो ये स्थिति में अभी बच्ची के क्या कुछ कारण रहे, स्वास्थ्य में कहाँ अचानक गड़बड़ी हुई, कैसे उसकी सेहत में सुधार बिगड़ा, क्या कुछ था, ये स्थिति अभी प्रशासन की ओर से सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ये एक बड़ी दुखद घटना इसे कहा जा सकता है। लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी। काफी टीम को और प्रशासन को काफी ग्रामीण धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हुए बहुत ही खुश देखे जा रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद जो एक कहानी में, इस घटना में एक नया मोड़ आ रहा है। बच्ची माई की जो डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है काफी यहाँ पे स्थिति बुरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मपुरी, और ये डॉक्टरों से ही पता चल पाएगा कि बच्चे की स्थिति क्या कुछ थी जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिल्कुल ने कांटेक्ट करने का बिल्कुल हमने कोशिश की, लेकिन डॉक्टर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ऐसे में हमें लगा कि जो प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी बिल्कुल सही है, बच्ची सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन यहाँ से रेफर करने के बाद शायद बच्ची की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और भोपाल रेफर करना पड़ा, वहाँ कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ। ठीक है, आप नजर बना के रखिए। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।